राम तमाम बहुजन महापुरुषों की 2500 साल की विरासत को मानते हो, उनकी विरासत में उनके विचारों में विश्वास रखते हो, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। तभी आप इस देश के मनुवादी सिस्टम से टकरा सकते हो, तभी आप जीत सकते हो। चाहता हूं कि अगर जितनी जिसकी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी पर बात हो रही है, तो इस विषय पर चर्चा कीजिए। आप शिक्षक हो, आप बेहतर कर सकते हो। सबसे पहले तथागत बुद्ध और बाबा साहब तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए आज बुलंदशहर की इस जनसभा में, इस शिक्षक संघ के प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे भी आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप तमाम साथियों का साधुवाद करता हूँ। मेरे लिए हर्ष का विषय ये है, मैं देश भर में जाता हूँ, कविताएं पढ़ता हूँ, कवि सम्मेलन करता हूँ, पत्रकारिता करता हूँ। आप तमाम लोग टीवी पर अपने मोबाइल में देखते हैं, लेकिन जब मैं बुलंदशहर आता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि ये वो मिट्टी है जहाँ मैं पैदा हुआ, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है। यहीं से 25 किलोमीटर दूर जहीराबाद में मेरा जन्म हुआ। बड़े भाई KP चौधरी साहब हमारे बड़े भाई हैं, जिनका जन्म आपके श्याना के पास डेरा फिरोजपुर में हुआ। भाई सतीश प्रकाश जी प्रोफेसर हैं मेरठ विश्वविद्यालय में, जो आपके मेरठ से हैं। और चीफ जस्टिस साहब जो हमारे बीच बैठे हैं, वो केरला से आए हैं, लेकिन हमारे समाज की शान है। हम उनको प्रणाम करते हैं, वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं। अभी थोड़े समय में हमारे बीच अनुसूचित आयोग की सदस्य बहन डॉक्टर अंजुमाला पहुँचेंगे, हम उनका भी धन्यवाद कर देता हूँ मैं पहले ही कि वो आ रही हैं, उनका भी धन्यवाद है। दोस्तों, मंच है और ये मंच शिक्षकों का है और बच्चों को सम्मानित करना है। मैं बहुत थोड़े से समय में अपनी बात रखूँगा। बच्चे जितने यहाँ बैठे, मैं 1 मिनट उनसे एक बात कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं और लोगों से बात करूँगा। बच्चे जितने हो, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जीवन में सबसे आसान काम होता है पढ़ाई करना। क्या करना? पढ़ाई करना। जीवन में सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो ना आपको कमाने की चिंता, ना कपड़े खरीदने की चिंता, ना कर्जा लेने की चिंता, ना देने की चिंता। जीवन में कोई चिंता आपके आसपास नहीं होती, कोई काम आपके आसपास नहीं होता। सिर्फ एक काम होता है, सिर्फ पढ़ाई करना। और जो जीवन में पढ़ाई नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता, ये याद रखें। जो जीवन में पढ़ाई नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो, कहते हो कि हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पुरखे थे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पहली ही कोटेशन कि शिक्षित बनो। अगर आप बाबा साहब को मानते हो, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम, तमाम बहुजन महापुरुषों की 2500 साल की विरासत को मानते हो, उनकी विरासत में उनके विचारों में विश्वास रखते हो, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। तभी आप इस देश के मनुवादी सिस्टम से टकरा सकते हो, तभी आप जीत सकते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी और वो थी शिक्षा। उस शिक्षा के बल पर उन्होंने हमारे और तुम्हारी 5000 साल की गुलामी काट दी, जिस कारण आज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, नहीं तो ऐसा संभव नहीं था। मान्यवर साहब काशीराम के पास कुछ नहीं था, सिस्टम बनाया। तो शिक्षा, शिक्षा से सिस्टम और सिस्टम से सत्ता, सत्ता से सारी चीज़ें, ये आपको समझनी पड़ेगी। साउंड ठीक नहीं है यार। दूसरी बात, जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजनीति पर कोई टिप्पणी भी नहीं करता। और वो इसलिए नहीं करता कि हम लोग इस लायक बच्चे भी नहीं हैं। डॉक्टर साहब जानते, हम लोग राजनीति की चर्चा करने लायक बच्चे भी कहाँ हैं। 207 से 80, 80 से 19, 19 से 1 बची है। क्या राजनीतिक चर्चा करें हम लोग। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, एक बात जरूर कहता हूँ कि अगर आप ये मानते हो और ये जानते हो, मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ, बच्चों का चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया, मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ। आप शिक्षक हो, आपके कहने से लोगों में परिवर्तन आता है।
मैं कहता हूं हमेशा एक क्लास के अंदर 40 से 50 बच्चे होते हैं। एक शिक्षक उनको हैंडल करता है, वो 50 बच्चों का भविष्य बनाता है। अगर शिक्षक अच्छा है तो 50 बच्चों का भविष्य बना सकता है, और अगर शिक्षक ठीक नहीं है तो वो 50 बच्चों का भविष्य खराब कर सकता है। और आने वाले वो 50 बच्चे आने वाले समय में इस देश का भविष्य तय करेंगे। तो शिक्षकों, तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है बेहतर समाज बनाने की, अम्बेडकरवादी समाज बनाने की, फूले की विचारधारा के बच्चे पैदा करने की। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे मालूम है कि आप सिलेबस से 1 इंच इधर या 1 इंच उधर नहीं पढ़ा सकते। जो सरकार ने किताब में छापा आप वही पढ़ाओगे, लेकिन कम से कम किताब से अलग इतना जरूर बता सकते हो कि अपने बच्चों को समानता क्या है, बंधुता क्या है, संविधान क्या कहता है, संविधान का कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। अगर इतना काम आपने आसानी से कर लिया तो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय पर इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद को रोकना और अम्बेडकरवाद पर चर्चा करना और अम्बेडकरवादी लोगों को तैयार करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप शिक्षक हो, आप बना सकते हो, आप बेहतर कर सकते हो, आप उस भूमिका में हो। दूसरी एक बात और मैं यहाँ साझा करता हूँ। अब मैं थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैं तो राजनीतिक नहीं हूँ, डॉक्टर साहब भी राजनीतिक नहीं है, यहाँ ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो ये मैं इसलिए कर लेता हूँ कि अक्सर राजनीति में एक बात कही जाती है, और वो बात ये कही जाती है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, कही जाती है ना। आप लोगों ने कोटेशन सुनी है मान्यवर साहब काशीराम की? एक बार हाथ खड़े करके बताओ किस किस लोगों ने सुनी है। अगर आप लोगों ने ये कोटेशन सुनी है, मैं जाति को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूँ, और संविधान के अकॉर्डिंग लोकतंत्र के अनुसार देश में उन लोगों का राज होना चाहिए जो लोग, जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि MP का चुनाव हो, MLA का चुनाव हो, काउंसिलर का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, जिस चुनाव में जो जीतता है वही जीतता है जिसको वोट ज़्यादा मिलते हैं। और अगर ज़्यादा वोट वाला MLA, MP, निगम पार्षद, चेयरमैन, काउंसिलर बनता है तो जिसकी देश के अंदर ज़्यादा जनसंख्या है वो देश का प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। मैं कि विशेष जाति की बात नहीं करता, मैं संख्या बल की बात कर रहा हूँ। एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। 1 मिनट हो जाइए साहब, मैं एक दो बात कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं बुलंदशहर में खड़ा हूँ, और बुलंदशहर लोकसभा के अंदर आप एक बात ध्यान से देखिए, ये जब से लोकसभा सुरक्षित हुई है, 2009 में बुलंदशहर लोकसभा सुरक्षित हुई, पहला आदमी कौन यहाँ पर MP चुना गया? कमलेश वाल्मीकि हमारा भाई नहीं है इस दुनिया में, उसके परिवार के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस बुलंदशहर लोकसभा के अंदर वाल्मीकि समाज की कितनी वोट हैं? मात्र कितनी? 25,000। दोबारा में जो सांसद यहाँ चुने गए, जो वर्तमान में भी है, जो भोला सिंह है, वो किस समाज से आते हैं? वो खटीक समाज से आते हैं। उनकी संख्या कितनी है? मात्र 40,000। यानी 25,000 जिन लोगों की संख्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए राजनीतिक आरक्षण की वजह से वो भी सांसद हुए। जिन लोगों की 40,000 संख्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण की वजह से वो भी 2-2 बार सांसद हुए। लेकिन इसी बुलंदशहर लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट में सबसे बड़ी लार्जेस्ट कास्ट है, वो है जाटव चमार, और जाटवों की संख्या कितनी है? 4 लाख। तुम्हारा नंबर कब आएगा जरा सोचना। मैं चाहता हूं कि अगर जितनी जिसकी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पर बात हो रही है तो इस विषय पर चर्चा कीजिए। आप शिक्षक हो, आप बेहतर कर सकते हो अपने स्कूल में, अपने गांव में, जिस गांव में आपका विद्यालय है वहां के लोगों को तैयार कीजिए और कहिए कि सबसे पहले हमने छोटे भाई वाल्मीकि समाज के व्यक्ति कमलेश वाल्मीकि को सांसद बनाया, उसके बाद हमने अपने भाई भोला सिंह जो खटीक समाज से आते हैं, हमारे समाज के, उनको हमने क्या नाम है सांसद बनाया। इस बार हम जाटव समाज के एक व्यक्ति को यहाँ से सांसद चुन करके भेजेंगे, ऐसा हम संकल्प लें। और वो भी अम्बेडकरवादी जाटव होना चाहिए, वो जाटव भी अम्बेडकरवादी होना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं, अपनी अपनी बातें रखेंगे। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि अभी माने KP चौधरी साहब, सतीश प्रकाश जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व अपनी बात रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात खत्म करूँ, 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म, 1 मिनट में साहब खत्म कर देता हूँ। हमारे बीच KP चौधरी साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब के साथ वो आए हैं, आपके बैरा फिरोजपुर के रहने वाले हैं,
जब जहां कहीं भी उनको मौका मिला उन्होंने अपनी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के हक हकूक के लिए रखी। जब वो सरकारी नौकरी में थे तो SC ST सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है उसकी ईमानदारी से पूरे 37 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद में जब भी उनको नौकरी को इस्तीफा देकर के आज भी वो आपके बीच हैं, उससे पहले भी 10 से ज़्यादा बार उनको विदेशों में जाने का मौका मिला तो समाज के हक हकूक की लड़ाई चौधरी साहब लड़ते रहे। अभी हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रोड का नामकरण हुआ, उसमें चौधरी साहब ने जाकर के उस रस्सी को खींचा और वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर उस रोड का लोकार्पण किया। वो बबर शेर, वो हमारा भाई इस बुलंदशहर की मिट्टी में पैदा हुआ जिसने विश्व के पटल पर बुलंदशहर का नाम रोशन किया। बड़े भाई KP चौधरी साहब को मैं चाहता हूं कि इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस बुलंदशहर का नाम जो बुलंद है वो वैसे ही बुलंद नहीं है। KP चौधरी साहब जैसे लोग यहाँ पैदा हुए, मैं भी यहीं पैदा हुआ और विदेशों में 10 से 12 कंट्रियों में जाकर के देश में घूम करके देश का नाम विदेशों में रोशन किया। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को बढ़ाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप विचार करिए। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कवि हूँ, मैं साहित्यकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं वही रहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए विशेष साधुवाद। जय भीम।